हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जो रूट सिस्टम होता है, फ्लावर की जो मार्फोलॉजी होती है, खास रूप से जो प्लांट की मार्फोलॉजी होती है, उस पर हमने चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं खास रूप से उनमें रूट, स्टेम, लीफ और बाकी सारे स्ट्रक्चर, अगर जो उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है उसी को हम लोग उसका मार्फोलॉजी कहते हैं, उसकी आकार की कहते हैं। और उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लांट में खास रूप से जो टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम में किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है। तो जो टैप रूट सिस्टम होती है वो कैसे मॉडिफाई करके डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है, खास रूप से जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर या फिर किसी प्लांट के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जो जड़ों में खास रूप से जो टैप रूट सिस्टम है, उसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो दो पर्पज के लिए होता है। तो एक तो होता है स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज का मतलब जैसे फूड मटेरियल के रूप में, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए खास रूप से जो स्टोरेज होगा फूड मटेरियल्स का, उसके बिहाफ पे होगा। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे होता है रेस्पायरेशन के लिए। तो श्वसन की क्रिया के लिए भी जो रूट्स होती हैं वो एक तरह से मॉडिफाई हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि स्टोरेज के तौर पे जो टैप रूट सिस्टम है उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो टैप रूट सिस्टम है इसका मॉडिफिकेशन खास रूप से 5 टाइप में होता है, तो जिसमें हम एक एक को डिस्कस बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन होता है वो होगा तर्करूपी मूल, अर्थात फ्यूजिफॉर्म रूट्स के रूप में। तो जैसे आप देखते हैं कि जो मूली होती है, मूली में आप देखेंगे कि ऊपर का सिरा थोड़ा सकरा होता है और नीचे का सिरा भी सकरा होता है, और बीच में वो थोड़ा सा जो होती है स्वेल होती है, मोटी होती है। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं तर्करूपी मूल या फ्यूजिफॉर्म रूट। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट सिस्टम का। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मूली है वो मूली किसका मॉडिफिकेशन या मूली का फॉर्मेशन किससे होता है, जड़, तना या पत्ती से, तो वो किससे मॉडिफाई होकर बनती है? जड़ से। और किस तरह की जड़ से बनती है? टैप रूट से बनती है। मूसला जड़ से उसका मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें ऊपर का हिस्सा सकरा होगा, नीचे का हिस्सा सकरा होगा और बीच का हिस्सा इस तरह से फूला होगा। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर, ऐसी जो संरचना बनेगी उसे हम लोग कहेंगे फ्यूजिफॉर्म रूट। सेकेंड नंबर पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो होगा शंकुरूपी मूल के रूप में, कोनिकल रूट्स के रूप में। तो जैसे आप गाजर की बात करें अगर हम, तो गाजर में आप देखते हैं कि जो ऊपर का सिरा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और जो निचला सिरा होता है वो सकरा होता है। तो एक तरह से पूरा शंकु की जैसी संरचना बनती है। तो इस तरह से इस टाइप के जो मॉडिफिकेशन होते हैं रूट्स के अंदर, टैप रूट्स के अंदर खास रूप से, उसे हम लोग कहते हैं कोनिकल रूट या फिर शंकुरूपी मूल। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कोनिकल रूट का एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? गाजर होगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कुंभी रूपी मूल, नेपिफॉर्म रूट। तो ये कुंभी रूपी जो होता है वो पूरी तरह से जैसे एक घड़ा होता है, तो घड़े की जैसी संरचना आप देख रहे हैं, पूरा एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें जो निचला हिस्सा है वो काफ़ी पतला है, सकरा है, और बाकी जो हिस्सा पूरा का पूरा है वो एक तरह से घड़े नुमा संरचना दिख रही है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं कुंभी रूपी मूल, नेपिफॉर्म रूट। और ऐसा स्ट्रक्चर हमें खास रूप से किसके अंदर देखने को मिलता है? सलजम के अंदर। तो ये सभी किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं? ऑलरेडी टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो चौथे नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे कंदिल मूल, ट्यूबरस रूट। तो जैसे आलू होती है, आलू भी क्या है? एक तरह से कंदमूल है, तो कंद होता है। तो ये सब क्या है? ऑलरेडी कंदिल मूल होते हैं। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें गुलाबबास की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है ये कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे भी ये मोटा या पतला हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा चौड़ा तो कहीं पे कम हो सकता है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है इस तरह के मॉडिफिकेशन में। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन जैसे आलू में भी देखते हैं, तो कोई बिल्कुल राउंड हो जाता है, तो कोई थोड़ा सा थोड़ा लंबा होता है, तो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सब मॉडिफिकेशन ट्यूबरस रूट के अंदर होते हैं। तो ये एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? गुलाबबास।
तो 5वें नंबर पे अगर हम देखें जो टैप रूट सिस्टम होती है, इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो ग्रंथिल मूल के नेडुलेटेड रूट्स के फॉर्म में भी होता है। तो इसमें आपने जैसे मटर का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मटर की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो एक तरह से आपको पूरा बंच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से कौन सा रूट सिस्टम उसमें भी पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टैप रूट सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो क्यों ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें भी जो टैप रूट है इसकी वो एक तरह से मॉडिफाई कर चुकी है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी गोल सी संरचनाएं आपको दिख रहे हैं, यही इसके नोड्यूल्स कहे जाते हैं। ऑलरेडी इसी के अंदर सिम्बियोसिस बैक्टीरिया होते हैं जो एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम लोग नेडुलेटेड मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन होंगे वो खास रूप से मटर और चने जैसे जो दलहनी होते हैं, लेग्यूमिनस कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, जैसे अरहर भी होती है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है टैप रूट सिस्टम के। तो पहला जो उसका सबसे मेन फंक्शन होता है टैप रूट का कि वो अगर मॉडिफाई करती है तो एक तरह से जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको विभिन्न फॉर्मेट में क्या करती है, स्टोर करने का कार्य करती है। दूसरे नंबर पे जो टैप रूट सिस्टम होती है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो रिस्पायरेशन का होता है। तो एक तरह से आपने देखा होगा कि जो दलदली स्थान होते हैं, खास रूप से जो भी ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर दलदली स्थानों पे ही ग्रो करते हैं, उगते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे दलदल में जाती हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो भी एक तरह से मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन होती है, जो वायु होती है, उसको एक तरह से एब्जॉर्ब करती हैं। तो प्लांट्स भी श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं। तो वो एक तरह से मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो लेकिन अब समस्या क्या है कि जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं वो पहले से ही दलदली स्थानों में ग्रो करेंगे। तो जब वो दलदल में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे जो मिट्टी के कण हैं उनकी बहुत कमी होगी, रहेंगे ही नहीं। एक तरह से पूरा वो वाटर बॉडी टाइप का होगा और दलदल होगा, तो और वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के कारण अब इन प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बिना ऑक्सीजन के तो उनका रिस्पायरेशन कंप्लीट होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति के कारण उनकी जो टैप रूट सिस्टम होती है, उनका जो टैप रूट होता है वो एक तरह से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, मतलब जो दलदली स्थान होता है उससे ऊपर की तरफ ग्रो करता है सॉरी, ऊपर की तरफ ग्रो करके, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस तरह से जो टैप रूट सिस्टम होती है उसके मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसमें आपने देखा कि खास रूप से जो टैप रूट सिस्टम होती है दो तरह के मॉडिफिकेशन करती है, जिसमें पहला वो स्टोरेज करती है, दूसरा वो रिस्पायरेशन के लिए, खास रूप से जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उसके अंदर वो रिस्पायरेशन की क्रिया के लिए रूट्स को एटमॉस्फेयर की तरफ ग्रो करती है, जिससे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर की। तब तक के लिए धन्यवाद।